हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैं यमन में अपनी खरीदारी और तजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। उस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुएक, शैबा, अबू जहल और अबुल बख्तरी थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ऐ अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जबकि आप आ गए हैं, इनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और खुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको इनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलिमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनांचे उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हकम को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है। अल्लाह की कसम, मैं तुझे इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान इब्न अफ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माने में इनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुर्रहमान रखा। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, उमैया बिन खलफ मेरा दोस्त था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, तुमने इस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था? जवाब में मैंने कहा, हाँ, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल इलाह रखता हूँ। चुनांचे मुशरिक उस रोज़ से मुझे अब्दुल इलाह कहकर पुकारने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था और जब भी वहाँ जाता अस्कलान बिन अवाक़िफ़ हिमीरी के मकान पर ठहरा करता था, और जब भी मैं उसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था, क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शोहरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। मैं उस साल यमन गया तो उसी के यहाँ ठहरा। उसने यही सवाल पूछा, तब मैंने उसे बताया, हाँ, वो ज़हूर हो गए हैं, उनकी मुखालफत भी हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मज़ीद स्टोरी देखने और सुनने के लिए मुझे फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।